किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। गोंद के लड्डू ठंड आते ही सभी लोग खाने का सभी का दिल करता है और बनाने में बहुत इजी होते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इनमें। तो देखते हैं इन्हें बनाने का तरीका। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, 100 ग्राम एडिबल गम गोंद, 1 कप पिसी चीनी। नट्स में मैंने लिए हैं 1/4 कप बादाम कटे हुए, 1/4 कप काजू कटे हुए, अखरोट 1/4 कप और मेलन सीड्स 1/4 कप। फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है ड्राई जिंजर पाउडर 1.5 चम्मच के करीब और नटमेग, दालचीनी और पिसी इलायची का पाउडर। तो अब देखते हैं गोंद के लड्डू बनाने की विधि। के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोंद को भून लेना है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें 1 चम्मच घी डाला। अब सबसे बड़ी बात यह है ध्यान देने की कि गोंद जब हम फ्राई करते हैं तो एक साथ पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा थोड़ा फ्राई करिए, क्योंकि गोंद अगर कच्चा रह जाएगा बीच से तो बहुत ज़्यादा दांतों में तकलीफ होगी खाने में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके भुना जाए। अब ये घी हो गया है, इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में गोंद डालते हैं और फिर इनको अच्छे से चला चला के भूनना है। गोंद भूनते समय 2 बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक तो बात है कि एक साथ पूरी क्वांटिटी आपको गोंद नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी चीज डाल करके भूनना है कम घी में। और दूसरी बात क्या है, इसको खूब चलाना है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये हो गया, लेकिन अंदर से ये पके ना हो, भुने ना हो। तो इसलिए इनको चला चला के बहुत देर भूनना पड़ता है। अब देखिए ये हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूंगी और गैस बंद कर दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी मैं। गैस ऑन करूंगी। गोंद हमेशा धीमी आंच में, मीडियम हीट में ही भुनना चाहिए। अब एक देखिए, आप गोंद अगर आप जो भुना हुआ गोंद है, इसकी पहचान ये होती है कि जब हाथ से दबाते हैं तो ये पूरा क्रश हो जाता है। ये पहचान है ना। कोई भी आप गोंद का पीस लेंगी जो भुन गया है, इसको हाथ से दबाएंगी तो ये पूरा क्रश हो जाना चाहिए। अब मैंने फिर थोड़ा सा डाला इसमें। ये मेरे अब सारे गोंद जो है मैंने भून लिए हैं। अब इनको मैं अलग रख दूंगी। उसी कढ़ाई को थोड़ा सा पोंछ दिया मैंने और अब उसमें मेलन्स जो है, मस्क मेलन, इनको भून लूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी। तो कढ़ाई गरम है, ऑन किया मैंने, ये इसमें डाल दिया। मेलन सीड्स जो हैं ये अब भून गए हैं, तो अब मैं इनको अलग निकाल लूंगी। अब ये मेलन सीड्स जो हैं वो भून गए हैं और इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके अलग रख दिया है। अब जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा सा घी डाल करके भून लो।
और फिर इसी में मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अच्छा यही है ना? हाँ, हल्की आंच में इनको भूनना है। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स एकदम भून गए हैं, कलर आ गया है और बहुत अच्छी सोनी सी खुशबू आ रही है। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं, मेलन सीड्स पॉप हो गए हैं और गोंद भी भून लिया हमने। अब रह गया है आटा भूनना, तो अब हम आटा भूनते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए हैं और इनको अलग निकाल के रख दिए हैं। अब लड्डू बनाते समय मैं सारे ड्राई फ्रूट्स, चीनी, आटा भुना हुआ सब कुछ एक साथ मिक्स करके लड्डू बना दूंगी। आटा भूनने के लिए हम आटे को मैं बहुत ही कम घी डाल करके भूनेंगे। पहले बहुत थोड़ा सा घी डाला मैंने और उसके बाद मैं आटा डाल के इसको ड्राई एकदम भूनूंगी। देखिए ऑलमोस्ट ये भून गया है, हल्की सी खुशबू आने लगी है और कलर चेंज हो गया है, तो इससे पहचानते हैं कि आटा भून गया है। अब जब ये इस स्टेज पे है तब मैं उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी ताकि जो घी की खुशबू है वो पूरे आटे में फैल जाए। अब ये आटा पूरा भून गया है, अब इसको मैं निकाल करके ठंडा करूँगी। अब जो गोंद मैंने भुने हुए थे, फ्राई किया था डीप फ्राई, इनको थोड़ा थोड़ा ले लूँगी मैं और फिर इस कटोरी से उनको क्रश अब मैंने आटा लिया जो भुना था, उसको मिक्सिंग बाउल में डालना। अब इसके बाद इसमें गोंद मिलाया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद ये जो चीनी पिसी रखी है वो डाली, अब इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे भून के वो डाल दिए इसमें। ये ड्राई जिंजर पाउडर था ये भी डाल दिया और ये इलायची पाउडर। आप इसमें कोकोनट जो होता है पूरा कोकोनट का किसा हुआ सूखा कोकोनट जो है वो भी डाल सकते हैं ड्राई भून करके, लेकिन मैंने नहीं डाला है इसमें। और साथ में मखाने भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो डाल सकते हैं भून करके। जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसी में आप मखाने डाल सकते हैं भून करके। और घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी लड्डू नहीं बन पाएंगे, इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना पड़ेगा हमें और तब लड्डू बनाएंगे। ये मेल्टेड घी है मैंने लिया हुआ है, इसको डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालना, एक साथ नहीं डाल देना है, जितनी जरूरत हो उतने ही डालना है। जब हम मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि इसमें से लड्डू बनने के लायक हो रहा है। अगर ये हो जाता है तो हम डालना बंद कर देंगे। एक कटोरी आटे के लिए लगभग 1 कटोरी घी के करीब, 1.25 कटोरी घी के करीब लग जाता है। जब हमने मैंने हाथ से करना शुरू किया और लड्डू बनने के लायक घी डाला इसमें,
ये देखिए आराम से ऐसे लड्डू बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो जितने ड्राई फ्रूट्स थे, अगर आपको नट्स ऐसे टुकड़े पसंद नहीं हैं तो आप उनको सीधे मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं और फिर उसके बाद उनको डाल सकते हैं। मुझे जो क्रंच आता है, इसमें टेस्ट आता है कि अरे ये काजू है, ये बादाम है, तो बहुत टेस्ट मुंह में टेस्ट स्वाद आता है और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब इस तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं और इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप 1 महीने तक खा सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जो कि जल्दी ख़राब हो जाए। सब कुछ भुना हुआ है, तो इनको आप बहुत दिनों के लिए खा सकते हैं। एक दिन में आप कम से कम 2 लड्डू तो खा ही सकते हैं। ये हेल्दी होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए ठंड के दिनों में खास करके इन लड्डू को ज़रूर खाना चाहिए।